हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आईटीआर को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16। ठीक है, आपको चाहिए फॉर्म 16, नहीं है तो भी चलेगा। मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते रहूंगा कि क्या क्या आपको कहां कहां अपडेट करना है। बट अगर आपके पास फॉर्म 16 है और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते वक्त स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में अगर फाइल करनी है तो आपको क्या अलग से करना रहेगा। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो क्या है, कोई डिडक्शन वगैरह तो मिलेगी नहीं आपको सिंपली नेक्स्ट करना है और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़ा सा आपको टेक्निकली चीजों को देखना रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉग इन कर लीजिए। मैं आ गया हूं इनकम टैक्स पोर्टल लॉग इन पेज पर। पैन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और ये चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोस्तों वैसे तो आईटीआर फाइलिंग एक काफी सिंपल प्रोसेस है और आप YouTube वीडियोस देखकर भी इसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटीज को समझना जरूरी है। अगर समझ के फाइल करेंगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए लॉग इन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाते हैं। जस्ट इन केस ये पेज आपका ओपन नहीं होता तो ई फाइल पे आइए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे तो यही पेज आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि सर अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो फॉर्म 10 IEA भी फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है। तो देखिए, अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है राइट, तो आपको फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 10 IEA को आप इग्नोर कीजिए, मत फाइल कीजिए। डायरेक्टली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ही अप्रोप्रिएट स्पेस जो रखा हुआ है इस चीज के लिए, मैं बता दूंगा जब वो चीज आएगी, वहां पे आप इसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। दैट वुड बी सफिशिएंट। देखिए यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में असेसमेंट ईयर चूज करना है, 25-26 चूज कीजिए। ऑनलाइन हम चूज करेंगे और हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहां पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म, हम 1 फाइल कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास इनकम है फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड आपके पास कुछ अदर इनकम है जैसे इंटरेस्ट इनकम वगैरह हो गई, तो आप आईटीआर 1 आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आईटीआर 4 फाइल कीजिएगा। ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आईटीआर 3 हो जाएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख से ऊपर सैलरी इनकम है या फिर आपके पास मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं, कैपिटल गेन्स है, तो आईटीआर 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं आईटीआर 1 की तरफ। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, नहीं है तो आप अदर्स पे कर सकते हैं राइट। इसके अलावा फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशंस, अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशंस मीट करते हैं तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैं ब्रीफली बता देता हूं। अगर आपकी जो कैश डिपॉजिट हुआ है आपके अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में, तो 1 करोड़ को अगर एक्सीड हुआ है तो आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करना होगा। सेकंड पॉइंट है, अगर आपका फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज्यादा आपने स्पेंड किया है तो भी आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपीज सालाना से ज्यादा है, एग्रीगेट यानी सम टोटल ऑफ ऑल द बिल्स इन 1 ईयर, तो भी आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना होगा। और अगर आपका अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में भी अगर कोई भी आपके ऊपर क्लॉज एप्लीकेबल होता है तो आपको ये 4th वाला चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। ठीक है, इन दिस केस मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन कर रहा हूं क्योंकि देखिए इनका टैक्सेबल तो है ही थोड़ा। मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। हम आ गए हैं मेन डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग टैब्स हैं राइट, और हर टैब के ऊपर यानी हर जो आपका स्पेसिफिक टैब है, बॉक्स है, यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा। जब तक ये नहीं आता है तब तक हमें पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। दोस्तों अभी जो हम आईटीआर फाइल करने वाले हैं हम ये फॉर्म 16 की हेल्प से करेंगे और हम फॉर्म 16 में भी देखेंगे कि क्या इनकम डिस्क्लोज हुई है, क्या वहां पे चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या हम रिटर्न में फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्म 16 पर आ जाता हूं। दोस्तों ये है फॉर्म 16 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए है। यहाँ पे मैं इनकम की बात करूं तो सैलरी इनकम है 1089,485। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई खास डिडक्शन नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है इनको 75,000 की, क्योंकि इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी डिक्लेरेशन सबमिट की हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 75,000 यहाँ पे डिडक्ट हुआ है और इनकी जो टोटल इनकम आ गई है वो आ गई है 1014,485, 10,14,485। चैप्टर 6 से डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये पूरा 000 हो गया है। यहाँ पे भी देखिए पूरा 000 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कितना बना है, 52,000 बना है। तो देखिए अगर आप इनिशियली न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशंस देते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपने उसको दे दिया, लेकिन अब जब आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार आपने तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और आप देखते हैं कि आपका तो कम टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में राइट। आप फाइलिंग करते वक्त अपनी रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रिफंड बनेगा तो हम देखेंगे इस केस में कैसे रिफंड बनेगा, कैसे हम वो रिफंड प्रोसेस का पूरा स्टेप करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले फर्स्ट टैब पर यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, कुछ अगर एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको अदर्स ही चूज करना पड़ेगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे अलग से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऐसा कुछ बना देना चाहिए, अदर्स, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है उसको अदर्स में डालना पता नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा। एनीवेज अदर्स यहाँ पे चूज कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे 139(1) ही चूज करेंगे, राइट। अगर आप ये रिटर्न लेट फाइल करते हैं, जो मैं प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगा, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस चूज करने होंगे, राइट। बट अभी के लिए 139(1) ही चूज कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए न्यू टैक्स रिजीम में अगर फाइल करना है तो आपको ये नो चूज करना पड़ेगा, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल करने वाले, तो यहाँ पे हमें येस करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। येस मैं यहाँ पे कर चुका हूं। क्या मुझे फॉर्म 10 IEA भरने का जरूरत है? नहीं जरूरत है, बेसिस यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स आ जाएगा और अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। ऑल राइट, सो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कंप्लीशन आ चुका है। अब मैं सेकंड स्टेप पे आ जाता हूँ, विच इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपकी ग्रॉस इनकम यहाँ पे आ गई है, नेट सैलरी आ गई है, डिडक्शंस आ गई हैं, राइट। सो डिडक्शन देखिए यहाँ पे आपको 50,000 ही मिलेगी, क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम की बात हो रही है, राइट। इसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना है। तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि ये पर्सन इनिशियली इनका न्यू टैक्स रिजीम था, अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करे, क्योंकि उन्होंने देखा ज्यादा एडवांटेज और क्या क्या इनके पास डिडक्शंस थे मैं बता दो। इनके पास हाउसिंग लोन है, सो हाउसिंग लोन को अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपडेट करना है। सो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसे एडिट करेंगे, एडिट करके हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड डाल देंगे, कुछ भी हमारा एरियर्स वगैरह नहीं है, सेव कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे आप क्लिक कीजिए, ऐड अनदर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको देना है लोन टेकन फ्रॉम, किससे लोन लिया है? बैंक से लिया है। नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम डाल दीजिए जिससे भी आपने लोन लिया है, ठीक है। लोन अमाउंट, लोन अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक इंस्टीट्यूशन। ये देखिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है, क्योंकि एक डेमो है तो मैंने यहाँ पे रियल अकाउंट नंबर नहीं डाला है, राइट। सो आप यहाँ पे अपना रियल अकाउंट नंबर डालिए, डेट ऑफ सेंशन डालिए, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना टोटल अमाउंट ऑफ आपने लोन लिया है, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च को कितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कितना आपने अभी तक इंटरेस्ट पे किया हुआ है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, अगर सिंपली HDFC बैंक में अगर आपका सच में लोन है या फिर जिस भी बैंक में लोन है वहां पे लॉग इन कर लीजिए और वहां से आपको एक लोन स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है। उस स्टेटमेंट में आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कीजिए। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड आ गया है। अगर आपके पास और भी इंटरेस्ट के सोर्सेज हैं, ये आप कहाँ देख सकते हैं? ये आप अपने AIS स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको AIS स्टेटमेंट पे ले चलता हूँ। वैसे अगर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में देख के नजर आ रहा है कि कितना आपका इंटरेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं और AIS में आपको ये बना बनाया अमाउंट भी मिल जाता है। बट जो भी आपको बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है वो करेक्ट माना जाएगा, राइट। AIS में हो सकता है सारा इंटरेस्ट आपका कैप्चर ना हो, ओके, बट जो आपके बैंक में एक्चुअल में इंटरेस्ट आया है या फिर अक्रू हो चुका है वो आपको जरूर लेना है। तो अब मैं चलता हूं AIS स्टेटमेंट पे। तो यहां पर देखिए क्लियरली AIS में किस तरह से AIS में आते हैं वो बता देता हूं आपको। सिंपली आपको AIS ये वाले टैब पे क्लिक करना है, AIS, और इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप AIS पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सी सैलरी है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो सैलरी, जो भी सैलरी है वो है, और जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका 2874 है, राइट। सो सैलरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है जैसा हमने अभी देखा था, और 2874 हम अपना इंटरेस्ट भी वहां पे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड अनदर कर दीजिए 2874, ठीक है, 2874 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक FD, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक ऑन सेव। देखिए हमारा अब ये भी अपडेट हो चुका है। इसके बाद अगर कोई आपको एग्जेम्प्ट इनकम से रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे दिखानी है, एग्जेम्प्ट इनकम मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम है आपकी अप टू 5,000 रुपीज, यहाँ पे दिखा सकते हैं। 5,000 से ऊपर है तो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? ITR 2 में। इनकम ऑन विच टैक्स नो टैक्सेस पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों ये नया अपडेट आया है, इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपका थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी आप करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको पता होगा कि अप टू 1,25,000 एग्जेम्प्ट होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता।
ठीक है। लेकिन अब डिस्क्लोजर तो आपको करना पड़ेगा, आईटीआर में तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो आप आईटीआर 1 में ही दिखा सकते हैं। सो अगर आपका 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप इसे बेफिक्र होकर अपने आईटीआर में दिखा दीजिए। इस केस में नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते कि सेल कितने का किया है। मान लो 1,20,000 का सेल किया है, परचेज कितना था, बेसिकली मान लो 1 लाख का था परचेज, तो 20,000 का आपका गेन हो गया। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि ऐसा केस नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए नंबर्स डाले थे। कंफर्म, ये देखिए सेकंड वाले टैब पर भी यहाँ पे टिक आ गया है, कंफर्म हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ टोटल डिडक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, यहाँ पे आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे, तो एटीसी अपडेट कर देता हूँ। एटीसी में जो इनका इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, बट इसके लिए आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना होगा। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना रहेगा जितना भी आप क्लेम कर रहे हैं। पॉलिसी नंबर डालना होगा, मैं अभी के लिए यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देता हूँ, अदरवाइज इसे हाइड करना होगा। सो यहाँ पे डालने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसे अगर और भी कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, अगर हो गया है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 1,50,000 आ चुका है। अब यहाँ पे आप पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड डाल सकते हैं, जो भी आपका पेंशन फंड में अगर कुछ है अमाउंट आपने किया है तो डाल दिए, अदरवाइज रहने दीजिए। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर CCD 2 1B, अच्छा ये 1B का यहाँ पे भी अमाउंट है इनका 50,000, तो यहाँ पे भी मैं, इनके पास बेसिकली प्रूफ है, तो 50,000 ये इन्वेस्ट किया है इन्होंने, सेव मैंने कर दिया है। पैन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, चलिए पैन नंबर में डाल देता हूँ। पैन नंबर डाल के मैंने इसे सेव कर दिया है। और अब देखिए डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे ये भी मिल जाएगा आपको। सो यस, यू आर क्लेमिंग फॉर योर फैमिली मेंबर्स। So first option is whether you or any of your family member excluding parents is senior citizen. Senior citizen है तो yes कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको एक तो प्रिजेम्पटिव हेल्थ चेकअप पे मिलेगा। प्रिजेम्पटिव हेल्थ चेकअप का मतलब है कि हम जनरली साल भर में देखिए वो फुल बॉडी चेकअप ऐसा कुछ टेस्ट करा लेते हैं डॉक्टर लाल पैथ पे जाके, या फिर कोई ऐसा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टाइप करवा रहे हैं, उसका 5,000 रुपए का आपको रिडक्शन मिलता है। ज्यादा भी है तो 5,000 का ही मैक्सिमम मिलेगा, कम है तो कम अमाउंट का मिलेगा। ठीक है, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, हाँ जी हैं सीनियर सिटीजन, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन के नाम से पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी डालना पड़ेगा, मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ, एंड इंश्योरेंस अमाउंट इज 34,000। ठीक है, सो ये सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए। बड़ी आसान से अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैंडी रखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एंड यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल दिया, यहाँ पे भी हमारा 20,000 है, तो सेव कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये आपका जो भी जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट आप देके डालिए, प्रोसेस यही होगा, राइट, और इसे सेव पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया है, मेडिकल स्पेसिफाइड डिजीज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन। अब बहुत लोग हायर एजुकेशन की लोन लेते हैं, देखिए डिटेल्स पूरी डालनी पड़ेगी, ऐड अनदर करके आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा कि कहाँ से आपने लिया है। ठीक है, सो नंबर अभी मैं यहाँ पे एक डमी नंबर ही डाल रहा हूँ, राइट। सो अमाउंट ऑफ लोन इज 10 लाख एंड दिस इज 5 लाख। कितना आपका टोटल लोन है, कितना भी आउटस्टैंडिंग है, एंड इंटरेस्ट आपका कितना बनता है। सो इंटरेस्ट आपका करीब इंटरेस्ट बन गया है, सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या बचा, EEA ये नहीं एप्लीकेबल। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ खरीदा है उसका कुछ रिडक्शन लेना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। डोनेशंस, दोस्तों अगर आप डोनेशन करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को तो उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाता है। अगर है तो आप देखिए कि 100% वाला रिडक्शन है आपका, या फिर वो 50% वाला डोनेशन है, तो 100 है तो 100 में डालेगा, 50 है तो 50 में डालेगा। कैश में डोनेशन नहीं होनी चाहिए, कैश में डोनेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ नहीं होनी चाहिए, बैंक के थ्रू ही डोनेशन होनी चाहिए। ठीक है, DG रेंट पेड, अगर आपको एम्प्लॉयर से रेंट HRA नहीं मिलता है तो भी आप अगर रेंट पे करते हैं तो ये वाला सेक्शन के तहत आप रेंट क्लेम कर सकते हैं अप टू 60,000 का। ठीक है जी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे आप अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तो अगर आपका कुछ है तो यहाँ पे एडिट करके डाल दीजिए। अगर एडिट करेंगे तो ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डेटा डालनी पड़ेगी कब आपने उनको लोन दिया है। ठीक है, डोनेट कैश में तो कुछ मत डालिए, अगर मोड का मतलब होता है बैंक, और मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया दे दिया,
ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, IFSC कोड ऑफ द बैंक, सो ICICI 256, ठीक है। 7 कर देते हैं क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। ICI, ठीक है। तो देखिए IFSC कोड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया और ये सेव भी हो गया है। अब यहाँ पे जस्ट आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो अभी तक मैं बता दूं, हमने जितने हो सके जो डोनेशंस पॉसिबल थी हमने वो उनका डिडक्शन ले लिया है, राइट। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए 80 TTA, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट आपका इनकम होता है 2874, सो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है 80 TTA में। सेव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कंफर्म, कंटिन्यू कर दीजिए, कंफर्म। आप देखेंगे कि आपका टोटल डिडक्शन इतना आ गया है। टैक्स पेड जो है, टैक्स पेड अमाउंट आपका 0 है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, हमें ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टैक्स पेड है ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी रहेंगी। कहाँ से डालेंगे डिटेल्स? फॉर्म 26 AS से। सो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 AS, जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन कर होता है। इसे चेक कीजिए, प्रोसीड कीजिए एंड देन क्लिक ऑन दिस व्यू टैक्स क्रेडिट। सो फॉर्म 26 AS में आपको बेसिकली पता लग जाएगा टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये वाले हेड में कितना अमाउंट यहाँ पे डिडक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनका 40,000 रुपये अमाउंट डिडक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, टैन नंबर उठा लेंगे और वहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कीजिए, ऐड अनदर कीजिए। यहाँ पे आपको टैन नंबर डालना है, कहाँ से देख सकते हैं, फॉर्म 26 AS से आपको मिल जाएगा। नेम डालना है, वहीं पे नेम भी मिल जाएगा, ये अमाउंट भी वहीं पे है और टोटल टैक्स डिडक्टेड भी वहीं पे है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए 90% ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, बट हो सकता है कई बार इन्फॉर्मेशन ना अपडेट हो तो मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, अपडेट हो गई और सेव पर क्लिक कर दीजिए। हमारा टैक्स पेड आ गया है, कंफर्म कर दीजिए। ओके, फाइनली वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक कीजिए। ओके, सो आप बेसिकली देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे कुछ भी टैक्स जो है वो नहीं बना है, जस्ट कंफर्म कर दीजिए। देखेंगे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। देखिए यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 45,820, जो भी आपका टैक्स पेड था पूरा पूरा आपका यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहते तो एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को, इससे आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी इस टॉपिक पर। इसके बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस सिंपल है, लेकिन आप ध्यान रखिए कोई भी यहाँ पे चीजें मिस आउट ना हो। जिस इन केस अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं टू अवेल एनी सर्विसेज, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमें घंटों का समय लगता है, तो अगर आपको हमारे एफर्ट ठीक लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक लाते रहें। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बाद आप देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पे आ गया है। अगेन आप प्रीव्यू पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक कीजिए प्रोसीड टू वैलिडेशन। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया है। नाउ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ गए हैं। ई वेरीफाई नाउ करने से आपको आधार OTP अभी चला जाएगा, लेटर भी कर सकते हैं, बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड देन वेरीफाई वाया ITR-V, ये भी आप फिजिकली अपना फॉर्म कुरियर करके भी आप अपना ITR वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज 2 ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हम अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों इन्वेस्टिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा अलग अलग टाइप्स के ITR, अलग अलग सिनेरियोज जो यूजर्स को दिक्कतें होती हैं ITR फाइल करते वक्त, टैक्सेशन की लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त, उन सब एरियाज को मैं कवर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।